धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबको नमस्ते करता है। भारतवर्ष में हमारे त्यौहार जो हैं हर अपने अपने त्यौहार मीनिंग रखते हैं, लेकिन दिवाली का बहुत ही महत्व है क्योंकि ये समृद्धि, शुभता और परंपरा का प्रतीक है। दिवाली और उसके बाद धनतेरस में लोग जो हैं कुछ ना कुछ अपनी औकात के हिसाब से ख़रीदारी करते हैं और ये देखा गया है कि जिनके पास कुछ धन होता है वो सोना खरीदने की चाहत रखते हैं और ख़रीदते भी हैं। और शायद यही एक कारण है कि आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा अगर सोना घरों में है तो वो भारत में है। चाहे भारत की इकॉनमी अमेरिका और चाइना से काफ़ी नीचे है, लेकिन घरों में सोना रखने के हिसाब से भारत इन दोनों देशों से, यूएस और चाइना से आगे है। ये कुछ फिगर्स हैं जो मैं अभी एक न्यूज़पेपर जो है उसको पढ़ के आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। और ये इसलिए भी इंटरेस्टिंग हैं कि मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो तब पाकिस्तान से मेरे पिताश्री जी के एक दोस्त मोहम्मद अली पाकिस्तान से अपनी धर्मपत्नी के बाद पहली दफ़ा पार्टीशन के बाद जब आए पठानकोट में, तो वो मेरी बड़ी बहन चंद्र प्रभा जी के लिए एक सोने के गोल गोल टॉप्स लेके आए। तो तब मैंने ये सुना कि मेरी माताजी ने पिताजी को कहा कि ये सोने के ले आए हैं। हालात उस समय कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे, उजड़ के आए हुए थे पाकिस्तान से। तो मेरे पिताजी ने कहा हाँ हाँ ऐसा है ना, यहाँ तो सोना 60 रुपये तोला हो गया, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये सिर्फ 45-50 के करीब ही है, इसलिए वो ले आए। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो 50 या 60 रुपये तोले वाला सोना जो है अब 80,000 रुपये के 10 ग्राम, जो कि तोले से कम होते हैं, वहाँ पहुँच चुका है। तो ये एक मतलब ये है कि घरों में सोने को रखने की एक ख्वाहिश है जो सोने को यहाँ तक ले गई। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि घरों में इस समय तकरीबन 28,000 टन सोना मौजूद है। ये रिज़र्व बैंक का जो 840 टन है, ये उससे भी देख लो कितना ज़्यादा है। और ये पिछले सिर्फ एक साल में 18,400 रुपये महंगा हुआ है, जो कि अब 8200 के करीब है। ये 30% से भी ज़्यादा इसकी वृद्धि है। तो ये ऐसा जो चीज़ें हैं वो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अमेरिका और चाइना के लोगों के घरों में 24 हज़ार टन सोना है, जबकि हमारे यहाँ मैं बता चुका आपको 28,000 टन सोना है। तो ये जो है कि वहाँ के केंद्रीय बैंकों में 8133 टन है, चीन के पास सिर्फ 2264 टन है। और सबसे आप ये जान के हैरान होंगे कि हमारे मंदिरों में, भारत के जो मंदिर हैं उनमें 4000 टन सोना है। इसमें देश के मंदिरों में ये जो 4000 टन है, इसमें सबसे अमीर मंदिर जो है वो केरला के पद्मनाभ मंदिर के 6 तहखानों में, कुल तहखाने जो हैं उनमें 1300 टन सोना मिल चुका है अभी तक। और इसका 7वां तहखाना अभी खुलना बाकी है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कब से इन तहखानों में वो सोना जो है रखा जा रहा है कि 1300 टन तो मिल चुका है और 7वां अभी उनका जो है तहखाना वो खुलना बाकी है।
ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये तहखाने पीछे कुछ साल पहले खुले थे, तो उसके बाद रोक दिए गए थे। तो इसी प्रकार खजाने की सुरक्षा टीम में इसरो, सीडक, भूमि ज्ञान के विशेषज्ञ भी शामिल हैं इस मंदिर के उसको ध्यान में रखने के लिए। तो कुछ मंदिरों के जो फिगर हैं वो ये हैं। पद्मनाभ मंदिर 1300 टन, तिरुमला मंदिर 250 से 300 टन, गुरुवायूर टेम्पल 2 टन, वैष्णो देवी मंदिर 1% 3 टन, साईं बाबा मंदिर 376 किलोग्राम और जगन्नाथ मंदिर 208 किलोग्राम। तो इस साल बैंक में 55 टन सोना बढ़ा है, और ये आप लोगों को शायद याद भी हो, नहीं तो नई जनरेशन को मैं बता सकता हूँ कि जब चंद्रशेखर जी यहाँ कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे और पहली दफ़ा उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो उस समय जो भारत के पास सोना था वो गिरवी रखना पड़ा था, क्योंकि हमारी इकानमी उस समय इतनी नीचे जा चुकी थी। तो सोना भारत में इसलिए भी जो है वो एक अट्रैक्शन का कारण है कि हर परिवार इसको अपने पास रख के सेफ महसूस करता है कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो सोना काम आएगा। और ये काम आया भी। हमें तो याद है कि पार्टीशन के बाद जब सब कुछ वहाँ छोड़ के आए थे तो हमारे परिवार में औरतों के पास जो सोना था उसको बेच के या उसको गिरवी रख के हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे पिता श्री धर्मवीर सब्बरवाल जी ने अपने काम शुरू किए और एक दोबारा से परिवार को खड़ा किया। तो ये सोने की कहानी थी जो आज दिवाली के शुभ दिन से कुछ दिन पहले, दिवाली बल्कि शुरू हो जाती है, त्यौहार शुरू हो जाता है। तो सबको दिवाली की शुभकामनाएं, सबके परिवारों को ये समृद्धि दे। आप सबका धन्यवाद।